ली और अब हम एयरफोर्स से जो है वो पेपर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे भेजेंगे। अरे तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री लगाओ, अच्छा व्यक्ति लगाओ जो जिसको ये पता हो कि एग्जाम का मतलब क्या होता है। मुझे पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे पूरा पूरा भरोसा है। ये लोग हर चीज का धंधा बनाते हैं, उस जगह पर पैचअप करने की जरूरत है। या वायुसेना जो देश की सेना है, ये पूरे विश्व के अंदर कितने सारे एग्जाम होते हैं भाई, कौन से देश के अंदर वायुसेना एग्जाम करवाने जाती है? ये ढकोस की जनता पार्टी तो अपने एजेंडे को इस हिसाब से बनाती है कि अपना एक प्लेग्राउंड सेट करती है, वो खुद तय करती है कि किस तरीके से किसी चीज का नैरेटिव बनाया जाना है। और अभी ये मुद्दा क्यों आ रहा है? ये मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने सुना होगा जब नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का एग्जाम लीक हुआ, तो अभी हाल फिलहाल के अंदर एक खबर आई कि नीट के जो अब आने वाली जो एग्जाम की डेट है, वायुसेना के द्वारा एग्जाम के पेपर को लेकर के जाया जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए साहब, जहां से पेपर लीक हो रहा है उस जगह पर पैचअप करने की जरूरत है। या वायुसेना जो देश की सेना है, ये पूरे विश्व के अंदर कितने सारे एग्जाम होते हैं भाई, कौन से देश के अंदर वायुसेना एग्जाम करवाने जाती है? ये ढकोसला ड्रामा ये सब कर करके आप जनता को बेवकूफ बनाने का, मानसिक तौर पर कमजोर समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। सर, इस देश में अगर पेपर लीक हो रहा है या इस देश में स्टूडेंट के साथ अगर कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है जी, तो इसी को लेकर के तो हाई लेवल की मीटिंग हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, जो IT मिनिस्टर हैं, हमारे वायुसेना के जो प्रमुख हैं, ये तमाम लोग बैठ करके विचार किए जो आखिरकार ये सफल कैसे हो, तो इसमें गलत क्या है? क्या देश का भविष्य को नहीं सुधारना चाहिए जो बच्चे हैं? ये जो विचार करते हैं ना, ये विचार किस तरीके से करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये विचार किस तरीके से करते हैं, ये बंद कमरे के अंदर बैठ करके मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग का आउटकम किसी PC के थ्रू शेयर नहीं करते। ये तो तय करके आते हैं पहले से कि हमें रात को ये ऑर्डर मिला था कि हम बाहर निकल करके ये बोलेंगे कि हमने मीटिंग कर ली और अब हम एयरफोर्स से जो है वो पेपर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे भेजेंगे। अरे तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री लगाओ, अच्छा व्यक्ति लगाओ जो जिसको ये पता हो कि एग्जाम का मतलब क्या होता है। वो व्यक्ति जो जिसको पता हो कि बच्चों के भविष्य का मतलब क्या होता है, बच्चों की शिक्षा का मतलब क्या होता है, बच्चों को किस तरीके कितनी कठिनाइयों के साथ पेपर दिए जाते हैं, कितनी कठिनाइयों के साथ बच्चे फीस भरते हैं, उनके पेरेंट्स किन कठिनाइयों के साथ उनको पढ़ाते हैं। जब ये सारी चीजें कोई व्यक्ति समझेगा तब जाकर के देश में कहीं ना कहीं पेपर लीक के ऊपर कुछ होगा। अभी वायुसेना के थ्रू आप भेजो तब भी देख लेना पेपर लीक होना ही होना। वायुसेना को आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के संस्थान या भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पर भरोसा नहीं है? मुझे पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे पूरा पूरा भरोसा है। ये लोग हर चीज का धंधा बनाते हैं। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर पेपर लीक नहीं होगा तो इनको डोनेशन कैसे मिलेगी, इनके नेताओं को धंधा कैसे मिलेगा, इनके छोटे भैया जो नेता घूमते हैं, जो अंधभक्त घूमते हैं, उनको पैसा कैसे मिलेगा? पैसा वहीं से मिलता है भाई। इन लोगों ने सिस्टम बना दिया है, इनकी नीयत नहीं है सिस्टम को ठीक करने की।